आप भी घर पर खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 मई से गैस बुकिंग और डिलीवरी से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं को प्रभावित करेंगे। सरकार और देश की प्रमुख तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एलपीजी सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू कर रही है। इनका मुख्य उद्देश्य गैस की जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और गलत इस्तेमाल को रोकना है, ताकि सही उपभोक्ता तक समय पर गैस की सप्लाई पहुंच सके। सबसे अहम बदलाव एलपीजी डिलीवरी को लेकर है। आपको बता दें कि 1 मई से गैस सिलेंडर की डिलीवरी अब आसान नहीं होगी। डिलीवरी के लिए ओटीपी आधारित सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी अब सिर्फ बुकिंग स्लिप या रसीद दिखाकर सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि बुकिंग के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे डिलीवरी के समय आपको बताना होगा, तभी गैस मिलेगा। बिना ओटीपी के डिलीवरी नहीं की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस सिस्टम से फर्जी डिलीवरी और गैस की चोरी पर काफी हद तक रोक लगेगी। इसके अलावा गैस बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। नए नियमों के तहत अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के बीच एक तय समय का अंतराल होगा। शहरी इलाकों में ये अवधि कम से कम 25 दिन तय की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक हो सकती है ये गैप। अगर ये उपभोक्ता तय समय से पहले बुकिंग करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे अपने आप ब्लॉक कर देगा। इससे गैस का संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी एक जरूरी अपडेट सामने आई है। अब आधार आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें गैस सिलेंडर मिलने में अब परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं कीमतों की। तो हाल ही में वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल महीने में घरेलू गैस 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में करीबन 60 रुपए का इजाफा हुआ था। वहीं 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ऐसे में 1 मई से कीमतों में एक बार फिर बदलाव की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम जनता के खर्च पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कीमतें कम होंगी। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल है। भारत में रोजाना करीबन 80,000 टन एलपीजी की जरूरत होती है, जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 46,000 टन है। बाकी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत अब अमेरिका से अतिरिक्त एलपीजी आयात कर रहा है, जिसकी सप्लाई जून-जुलाई तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस को भी बढ़ावा दे रही है। बड़े शहरों में कमर्शियल यूजर्स को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें अवेयर किया जा रहा है। साथ ही पीएनजी उपयोगकर्ताओं को नए एलपीजी कनेक्शन लेने पर रोक लगाने की योजना भी है। सरकार ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि अपने एलपीजी अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक रखें और समय समय पर अपनी बुकिंग की स्थिति चेक करते रहें। इसके लिए माई एलपीजी पोर्टल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आसानी से सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर 1 मई से लागू होने वाले ये नए नियम एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। जहां एक ओर इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को नए नियमों के अनुसार खुद को ढालना भी जरूरी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही जरूरी अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।